नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में जो आजकल चल रहा है उसी के संबंधों में। आए दिन हम कोई ना कोई ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें क्या बोलते हैं कि हमारे आराध्यों का मजाक बनाया जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों का मजाक उड़ाया जाता है, चाहे और भी हमारे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार होता है और हम चुपचाप अपने घरों में बैठ के तमाशा देखते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम अपने सरकार के भरोसे होते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे हिस्से की भी आवाज सरकार उठाएगी और हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपने घर में स्थिर रहना है। और इन्हीं सारे मुद्दों पे और ऐसे ही सारे कुछ और ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान की भूमिका में है पटना से आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी ऐसे मीडिया से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से और लेखक भी हैं और स्वतंत्र रूप से विचारक हैं और आए दिन आप इनके कॉलम देश के प्रतिष्ठित अखबारों और ब्लॉगों पे पढ़ते रहते होंगे। दूसरे मेहमान के तौर पे आज हमारे साथ हैं सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी। सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी के परिचय के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदी हिंदी पट्टी में पहली बार एक उपन्यास आई थी लव जिहाद के ऊपर, परत इसको इन्होंने लिखा था और अभी हाल में पाकिस्तानी हिंदुओं पर भी इनका एक उपन्यास के तौर पे एक किताब आई है जिसका नाम पुण्य पथ है। जब किताबों की चर्चा हो रही हो तो एक लाइन में आनंद कुमार जी के बारे में भी बताऊं, उन्होंने भी हाल में अपनी क्या बोलते हैं कि एक किताब उनकी आई थी जो बेस्ट सेलर रही है, उसका नाम गीतायन था। हम इन दोनों का स्वागत करते हैं राइट साइड के इस कार्यक्रम में। आनंद सर, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर्विस सर, आपका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद जलज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हम आनंद सर से पूछना चाहेंगे कि सर ऐसा होता था कि मतलब क्या बोलते हैं कि 1975 के बाद खासकर एक लॉबी ऐसी विकसित हुई अपने देश में जिसने क्या बोलते हैं कि समाज को एक हरदम क्या बोलते हैं कि एक सिगुफा जिसको हम कहते हैं, उनका काम होता था कि समाज में एक नया सिगुफा छोड़ना। लेकिन बीच में ना कुछ दिन मतलब क्या बोलते हैं खासकर 2014 के बाद के हम मतलब कि दौर को ले तो बीच में क्या बोलते हैं कि मतलब कि विमर्श के लिए जो मुद्दे होते थे वो छोड़ने का काम उनका कुछ कम हो गया था। लेकिन बीच बीच में तब भी वो अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रहे थे। बीच में उन्होंने पास्ट में देखेंगे तो रोहित वेमुला, चाहे क्या बोलते हैं पुरस्कार वापसी, चाहे अनेकों मनगढ़ंत मुद्दे उछाले गए और उनपे मतलब उनको एक नए नैरेटिव के ढंग से क्या बोलते हैं कि देश में एक कुचक रचने का प्रयास किया गया। अब हाल के दिनों में बैकग्राउंड में तो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार एक ऐसा मुद्दा है जैसे कि एक वीर सावरकर का मुद्दा है, चाहे और भी कई सारे क्या बोलते हैं कि हमारे ऐतिहासिक तथ्यों की जब बात आती है, हमारे धर्म ग्रंथों की बात आती है, चाहे हमारे और भी कई सारे जो चीजें हैं जो जिनसे हमारा गर्व और गौरव जुड़ा हुआ है, उन सारे मुद्दे को जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं उन मुद्दे पे हम प्रकाश डालना चाहते हैं, चाहे हमारे हिस्से से कोई बोलना चाहता है, तो एक सामने वाला खेमा एकदम अपोजिट में आके खड़ा हो जाता है और ऐसा प्रयास करने की कोशिश करता है जैसे कि अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया और बहुत बड़ा गलत राग किसी ने छेड़ दिया। तो ऐसा बार बार क्यों देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपने अपने सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले मुद्दे उनके हाथ में होते थे, तो बिल्कुल ये सही बात है। 2014 से पहले तक मुद्दे उनके हाथ में होते थे, वो शगुफा छोड़ते थे, चाहे वो अवार्ड वापसी का हो, चाहे वो रोहित वेमुला कांड से जुड़ा हुआ हो, चाहे ऐसे दूसरे जितने भी मुद्दे थे, इन सब पे शगुफा वो छोड़ते थे और दूसरा पक्ष जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता था। अभी अगर देखें तो स्थिति उल्टी हो गई है। सावरकर पे किताबें पहले आती हैं और सावरकर पर चर्चा उसके बाद शुरू होती है, या फिर एनसीईआरटी या दूसरी किताबों में जो घालमेल है, जो हमारा इतिहास हमारे पक्ष से पढ़ाया ही नहीं जा रहा, दिल्ली का इतिहास जबरदस्ती बिहार के लोगों पे या कह लीजिए असम के लोगों पर या फिर जो दक्षिणी भारत है वहां के लोगों पर जबरदस्ती जो ये दिल्ली का इतिहास थोपा जाने की कोशिश की जा रही है, उस पे सवाल अब हम लोग करते हैं और जवाब वो दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा बदलाव अगर आपको देखना है तो ये बदलाव के तौर पे आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये पहली विजय है। अगर गांधी की बात करें तो गांधी के सिद्धांतों में से अक्सर गांधी जी पर थोपा जाने वाला जुमला होता है, असल में इसे गांधी ने कभी कहा भी था कि नहीं कहा था ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की बात थी कि पहले वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, फिर वो आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर वो आपसे लड़ने आ जाते हैं और आखिर में आप जीत जाते हो।
तो हमारी स्थिति भी कुछ वैसी ही है। पहले हमारे मुद्दों पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। अगर हम कहते थे कि भैया लव जिहाद हो रहा है, तो अल्पसंख्यक होने के नाते ये चूंकि 1%, 2% या मान लीजिए 3% या 5% भी जहाँ पर ईसाई समुदाय हैं भारत में, उनकी बात थी, उन्होंने शुरू की थी कि भाई लव जिहाद जैसा या रोमियो जिहाद जैसा कुछ हो रहा है। केरल में जी उन्होंने इसकी बात शुरू की थी और इस मुद्दे को एक खास एजेंडा के तहत कुछ लोगों ने बिल्कुल दबा दिया। लेकिन अब देखिए कि आप हिंदुओं का जो अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति व्यवहार रहा है हमेशा से, वो बहुत अच्छा रहा है। तो हिंदुओं ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि हाँ, लव जिहाद जैसी चीजें हो रही हैं और अब ये मुद्दा जो है ये एक चर्चा का विषय होता है। तो मुद्दा हमने उठाया और रिस्पॉन्ड अब वामपंथी जमातें कर रही हैं, या फिर कह लीजिए कि विदेशियों के फेंके टुकड़ों पर पलने वाली जमातें कर रही हैं। तो सबसे पहली विजय तो हमारी यही हो जाती है। पहले वो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया करते थे। अगर आप देखें कि जैसे गुरुदत्त जी की किताब थी वाम मार्ग, अगर आप आज की तारीख में उसका कोई बुक रिव्यू, कोई पुस्तक समीक्षा ढूंढना चाहें तो आपको इंटरनेट पे मुश्किल से मिलेगी। जी अगर जी आप ऐसे ही राजेंद्र चोल पे लिखी गई एक बहुत अच्छा सा उपन्यास होता है जो कि दक्षिण भारत में लिखा गया था, अगर आप ढूंढना चाहें कि भाई उस किताब पर कोई रिव्यू मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। या फिर आप चाहें कि भैरप्पा की किताबों पर आपको रिव्यू मिल जाए तो बहुत आसानी से हिंदी पट्टी में उपलब्ध नहीं, जी जबकि उनकी किताबें हर भाषा में बेस्ट सेलर होती हैं। तो ये चीजें जो थी ये अब बदल गई। अब आप सीधे सीधे इग्नोर करके आप विचारों की हत्या नहीं कर सकते, आप चुप्पी लगा करके किसी के विचार को कुचल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। अब विचार सुनाई देने लगे हैं और उन्हें लड़ने के लिए आना पड़ा है। तो दूसरे स्तर पे ये भी हुआ था कि उन्होंने मजाक उड़ाया था। कई बार ऐसा होता है कि मजाक उड़ाया जाता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी लव जिहादी हूँ, इस टाइप के कहने वाले भी कई पत्रकार और कई विदेशों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले थे ऐसे लोग जो कि ये कहा करते थे। लेकिन अब लोग, चूंकि लोगों को समझ में आने लगा है बार बार की घटनाओं से, तो अब ये कम से कम होना बंद हो गया है। अब वो लड़ने आ जाते हैं। तो भाई अब जब तीसरे स्तर पे पहुंच ही गए हैं तो चौथा स्तर भी बहुत दूर नहीं होगा, जीत भी हमारी हो ही जाएगी। जब मतलब कि सीधे तौर पे वो परास्त होंगे। मैं जी आपसे बिल्कुल। फिर जुड़ता हूँ। बीच में एक सवाल सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी से मैं पूछना चाहूँगा कि सर्वेश भैया, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। अभी हाल-फिलहाल में 2 घटनाएँ घटी, दोनों को मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ। एक तो कश्मीर में एक घटना घटती है जिसमें क्या बोलते हैं कि आईडी कार्ड, परिचय पत्र देख के क्या बोलते हैं कि लोगों को गोली मारी जाती है। लोगों को क्या मतलब कि हिंदुओं को गोली मारी जाती है। अ, और क्या बोलते हैं कि दूसरी घटना दिल्ली में घटती है कि नीट का टॉपर क्या बोलते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं धर्म ग्रंथों पे और हमारे आराध्यों पे उँगली उठाता है और उसके खिलाफ वो अश्लील चित्रण करके वो एक रामायण का क्या बोलते हैं कि वो लोग एक फेरी टेल वर्जन वो लोग करता है और उसके बाद से सिंपली वो लोग सोच लेता है कि हाँ, हम माफी मांग देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या ये कब तक आखिर ऐसा चलता रहेगा और कल कब तक हम लोग ऐसे ही मतलब चीजों को सहते रहेंगे? मैं इस पे आपकी एक राय जानना चाहता हूँ। अ, इन दोनों घटनाओं को जलद जी अगर हम एक साथ देखते हैं, या मैं पहले ये कहूं कि वो जो नीट का टॉपर है वो कौन जिहादी, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, शोएब। जी, शोएब आफ्ताब। हाँ, हाँ, जो भी वो हो, उस जिहादी से जो माफी मांग रहा है उससे पूछा जाए केवल कि क्या तब इस आधार पर कमलेश तिवारी को माफी दी जानी चाहिए थी। मैं दावे से इस गांव में बैठ के कह सकता हूं कि वो कहेगा कि नहीं, कमलेश माफी के लायक नहीं था। हम भरम में जी रहे हैं। हमको पिछले 30-35 सालों से सेकुलरिज्म के नाम पर और समाजवाद और साम्यवाद और फलाफलावाद के नाम पर जो एक झूठी दवा पिलाई गई है ना, वो नंगा हो रहा है धीरे धीरे। वो सेकुलरिज्म का जो झूठ है वो धीरे धीरे नंगा हो रहा है। देखिए हम किस तरह के झूठों में, मतलब झूठी बातों को समझ के जी रहे हैं हम पिछले कुछ बरसों से। कश्मीर की जितनी भी हत्याएं हिंदुओं की पिछले 8-10 दिनों में हुई, आवाज जा रही है जलद जी? जी जी जी, स्पष्ट रूप से आवाज आ रही है। पिछले पिछले 1-2 सप्ताह में जितनी भी हत्याएं हुई, हम बार बार अपनी पीठ थपथपाने के लिए या बचने के लिए, सच को छुपाने के लिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान करा रहा है। सच ये है कि वो सारी हत्याएं कश्मीर के आम लोगों ने की।
जितने भी अपराधी मारे गए वो सब कश्मीर के आम मुस्लिम हैं। आप उसको पाकिस्तान प्रायोजित कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, सच बस ये है कि वो आम कश्मीरी कश्मीर में हिंदुओं को देखना नहीं चाहते। इसको आप जब जाके एक्सेप्ट करें, पर अंत में आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो वो एक इस्कॉन के पुजारी को मारा गया, या हर दुर्गा पूजा में जो होता है, वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं करता, वो बांग्लादेश के आम मुस्लिम नागरिक करते। तो आप जो आतंकवाद और कट्टरवाद और फलावाद ढिमकावाद जो करते हैं, सच ये है कि वो पूरी कौम अपने आस पड़ोस में हिंदुओं को देखना नहीं चाहती। और हमारी दुर्गति का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम हर बार बचने के बहाने ढूंढते हैं। कभी पाकिस्तान को गाली दे लिया, कभी किसी एक संगठन का नाम लेके उसे बुरा भला कह लिया, सच को स्वीकार नहीं करते। मतलब हम सच आज क्या तक। है? जी। सच क्या है? ये पूरा विश्व भुगत रहा है पिछले 30-40 वर्षों से, और मैं कहूं तो पिछले कई शताब्दियों से पूरी दुनिया भुगतती रही है। आप जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करते और जब तक इस आधार पर अपनी तैयारी नहीं करते कि हम बर्बर जानवरों के बीच में जी रहे हैं, तो हमको सुरक्षा के उपाय करने होंगे, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊँगा। बीच में एक सवाल मैं आनंद सर से लेना चाहता हूँ कि आनंद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब वक़्त नहीं आ गया है कि सरकार को भी अल्तकिया और गजवाए हिंद जैसे शब्दों पे क्या बोलते हैं विचार करना चाहिए और इनसे बचने की तैयारी करनी चाहिए, अपने लोगों को बचाने की तैयारी करनी चाहिए? आप एक ऐसी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जिसने अब तक सेकुलरिज्म को भी परिभाषित नहीं किया है। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। जो शब्द संविधान में मौजूद हैं, उनकी जो परिभाषा नहीं दे पाए, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो आपके लिए शब्दों को परिभाषित कर देंगे या उन शब्दों को स्वीकार लेंगे कि ये चीजें होती हैं। ये फिर से गलतफहमी में जीना होगा। जो अभी अभी कह रहे थे सर्वेश भाई, बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि भाई यहाँ वो बात लागू होती है जो असीन विर्थु कहते हैं कि भाई आपके हृदय में कितना प्रेम भरा पड़ा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी जी। कर लीजिए, आप किसी पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। आपके हृदय में बहुत प्रेम भरा पड़ा है, बिल्कुल गंगा जामनी तहजीब की जो संगम होता है वो आपके हृदय में ही होता है, तो भी आप किसी पागल कुत्ते के साथ तो नहीं सो सकते। तो यहाँ मामला वही है। आप ऐसी चीजों को परिभाषित करने की किसी और से उम्मीद रख रहे हैं। जो लोग आज तक ये तक नहीं कर पाए कि भाई जो शब्द संविधान में मौजूद है उनको परिभाषित कर दिया जाए, कर लीजिए अल्पसंख्यक को तो परिभाषित। मतलब मेरा मतलब जानने का मकसद यह है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी है। अब मतलब देश की जो जनसंख्या है उसके बुद्धिजीवी उसमें कितने होते हैं? 2%, 1.5%, 1%, मैक्सिमम 5% हम मान सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इस भरोसे है कि सरकार कुछ करेगी, हमारी हिफाजत सरकार करेगी, हमारे लिए हक की आवाज सरकार उठाएगी, हमारे लिए सरकार लड़ेगी। उनको फिर हम कैसे जी जी जस्टिफाई जी, करेंगे? बिल्कुल 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 वैसे ही जैसे करीब करीब 30% आबादी पाकिस्तान के बनने के, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बनने के समय ये सोच रही थी कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी, और अब घट घट करके वो 1% हो गए हैं। या फिर जो एक आध परसेंट जो थे, जो कि इकलौते मंदिर में वहाँ अफगानिस्तान में हम लोगों को दिखते हैं और अफगानिस्तान में से गायब होते जा रहे हैं अब वैसे। तो भाई अगर आप 1% हैं या फिर 30% हैं या फिर आप 70-80% भी हैं, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और हम कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। 1947 में इस देश का जितना क्षेत्रफल था, उस देश का क्षेत्रफल कम से कम 30% घट के, और अभी आप देखते हैं, अभी जो क्षेत्रफल आप देखते हैं, उस क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर आप सोचिएगा तो कम से कम 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर आप संख्या बल के आधार पर बहुमत में नहीं है, और उन सभी जगहों पर अलगाववाद की बातें चल रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हों।
पूरे गोवा का जितना बड़ा इलाका होता है, पूरा एक राज्य होता है हमारा गोवा, उतना जी बड़ा एरिया कश्मीर में, सॉरी माफ कीजिएगा, उतना बड़ा इलाका असम में हथिया लिया जाता है और लोग उस जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, जिसमें मठ और मंदिर और सबकी जमीन है, और एक राज्य के बराबर का इलाका है पूरा। और वहां से जब पुलिस छुड़ाने के लिए जाती है तो वहां पर से लगातार हत्याएं होती हैं, और ये सारा कुछ सारा सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। और अब जब सरकार इसके विरोध में उठती है तो आप उस पर सवाल उठाने के लिए आपके पास हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे सरकार की नाकामयाबी जो होती है वो आपको कई अलग अलग मोर्चों पे दिखेगी। सबसे बड़ी नाकामी जिस मोर्चे पे दिखती है वो ये है कि आपके पास आपकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपके पास पत्रकार तक नहीं। आपके पक्ष से जो लोग लिखेंगे, ऐसे लोगों की आपको या तो जानकारी नहीं है, या उन लोगों के बारे में आपने पता करने की कोशिश नहीं की, उन लोगों को सोशल मीडिया पे आपने बढ़ावा नहीं दिया। तो ये जो निजी अहंकार और निजी स्वार्थ कुछ नेताओं के होते हैं, उसकी वजह से अब ये समस्या हुई है कि भाई जो लोग इन बातों को या इन विचारों को और लोगों तक पहुंचा पाते, उन लोगों को जगह दी नहीं गई। तो अब इसकी वजह से जो आगे समस्याएं होनी थी, या जो समस्याएं जैसी थी वैसी ही बनी हुई हैं, तो इस पे इतना आश्चर्यचकित होने की कोई बात है नहीं। तो नहीं, मैं सरकारी फिर समर्थन या सत्ता पक्ष का समर्थन आपके पास आएगा, ये उम्मीद करनी तो मैं बिल्कुल सत्ता छोड़ पक्ष देनी के चाहिए। समर्थन और उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी मतलब फिर क्या सोचे, मतलब वो यह मान के बैठे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। उसे मान लेना चाहिए कि सरकार उसके लिए कुछ नहीं करने वाली है, तो फिर अगर वैसा वह क्योंकि मान भी सरकार लेता उसके लिए है कुछ तो उसके करती लिए फिर नहीं है। क्या क्या विकल्प बचता है। बिहार में जैसे अगर आप एक घटना देखेंगे तो पिछले वर्ष बिहार में दुर्गा पूजा की का जो विसर्जन होता है उसके दौरान एक युवक को गोली मार दी गई थी, पुलिस की गोली से मारा गया था, वहां पुलिस गोलियां चला रही थी। जी क्या हो गया उसका? आज की जी तारीख में अगर हम पूछें कि क्या हुआ, तो भाई जो एसपी थी उस समय वहां पे पदस्थापित, वो किसी बड़े नेताजी की सुपुत्री भी हैं, उनका प्रमोशन भी हो गया होगा अब तक, कहीं अच्छे जगह पोस्टिंग भी ऑब्वियस सी मिल बात। गई। और सत्ता किसके हाथ में है भाई बिहार में? तो भाजपा के समर्थन से ही तो है। क्या मिल गया आपको? तो जिसे मतलब मरना क्या था वो हर तो चला जा चुका। हर बार हिंदू नारों और वादों पे छला जाएगा, हम यह मान के चले। भाई ये जब तक होता रहेगा, जब तक कि आप खुलकर विरोध करना नहीं शुरू करते। ये बिहार की ही एक घटना एक और आपको याद दिला दें। बिहार में ही एक समुदाय विशेष के नेता ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था, उनकी शादी तक कैंसिल कर दी गई थी और उन्हें दोबारा निकाह पढ़वाना पड़ा था। तो जब तक आप धर्म के मामले में इस तरह के उग्र नहीं होते, धर्म की रक्षा करना आप शुरू खुद नहीं करते, तब तक धर्म आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आने वाला। यहाँ नहीं स्थिति ये है कि भाई आप देखेंगे कि जिस कुछ लोगों को कहा जाता है कि भैया नहीं नहीं ये तो बड़ा कट्टरपंथी है यार, इससे नहीं मिलेंगे, इसे घर नहीं बुलाएंगे। भाई जो कट्टरपंथी है उसे पहले आपको अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए और उसे ज्यादा सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि कल को जब जरूरत पड़ गई ना, तो ये सत्ता और सरकार तो आपके समर्थन में आने वाली है नहीं। ये जो कट्टरपंथी है ये आ जाए, ये जरूर हो सकता है। तो सबसे पहले तो भाई जिसको बजरंग दल और आप विश्व हिंदू परिषद कह के और हंस के मजाक उड़ाते हैं उसका, या श्री राम सेने कह के, उसको घर में बुला करके बिठाना शुरू कीजिए और उसकी आवभगत करना शुरू कीजिए, ताकि आपके घर के बच्चे भी उसको देख करके सीखें कि किस तरह के लोगों को सम्मान दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। तो एक स्टेप जब तक आप खुद नहीं उठाते, तब तक आप चाहेंगे कि सरकार बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। सरकार उन्हीं लोगों की चुनी हुई, उन्हीं लोगों की प्रतिनिधि है जो लोग जनता में है। जो आपका सरकार चला रहा होता है, जो आपकी सरकार चला रहा होता है, वो जनप्रतिनिधि है ना, उसे हम ही लोगों जी ने चुन के वहां बिठाया है। वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, वो कोई बिल्कुल अलग किस्म का या कहीं और से आया हुआ जीव नहीं है। वो जैसे फैसले ले रहा है वैसे ही फैसले हिंदू अपने जीवन में हर रोज लेता है। अगर कहा जाए कि भाई आप कम से कम आर्थिक बहिष्कार शुरू कीजिए, तो वो कहेगा नहीं आर्थिक बहिष्कार कैसे कर दें भाई, मेरा तो धंधा पानी चलता है, नहीं नहीं पैसे ज्यादा जरूरी है, धर्म आता रहेगा। अगली पीढ़ी में जब फिर इससे समस्या आए और बढ़ जाए और आपको अचानक दिखे कि आपका पूरा मार्केट ही भाई किसी और समुदाय विशेष के कब्जे में चला गया है,
उसके बाद आप रोने आएंगे, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, तो ये मैं चीजें थोड़ा सा तो आम आदमी मैं को थोड़ा सा समझनी होगी। इससे थोड़ा सा अलग जाना चाहूंगा, और एक और मतलब सर्वेश तिवारी सिरमुख जी हम लोगों से कट चुके हैं, शायद नेटवर्क की कुछ समस्या रही होगी वहाँ पे, और जुड़ते हैं तो उनसे हम कुछ और नेटवर्क की सवाल कुछ लेंगे। तब तक समस्या मैं, लगा दी। जी तब तक मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कई दफा यह भी देखने को मिलता है ना कि हमारी यादाश्त बहुत कमजोर है, हमको कोई ये गाली दे के कांग्रेसी भी जाता जुमला है, है, बुझ जा। ये कांग्रेसी जुमला है। भूल जाते नहीं हैं नहीं, एक कि बात कांग्रेसी कहना बेकार है। जुमला तो हो सकता है, लेकिन मतलब मैं पर्टिकुलरली हिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा वो लोग मतलब भी। हाँ, बताइए बताइए। मुझे ऐसा फील होता है कि बार बार, एक बार होता ना तो वो होता है कि एक बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगता है कि अब सहने की आदत सी हो गई है आजादी के बाद, चाहे क्या देखिए, बोलते हैं जिससे। सहने की आदत तो पड़ेगी। आप कोई 10 20 50 वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं। आप, जी अगर हम लोग सन मतलब 1000 साल पीछे चले जाएं अभी से, तो उस समय से हम लोग इस किस्म के आक्रमण झेल रहे हैं। और अगर आप किताबों की बात कर लें, तो जैसे कि संस्कृति के 4 अध्याय होती है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब में अगर आप देखेंगे, हिंदू मुस्लिम संबंध पे उन्होंने पूरा एक अध्याय लिखा है। और उसमें देखेंगे तो उसमें 10 बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें से एक बिंदु है कि अगर आपका मंदिर या कोई ऐसी चीज जो है उसको तोड़ दिया जाए, तो आप उसे दोबारा बना नहीं सकते। वही चीज आज होती है, टूटा हुआ है, आप उसे दोबारा बनवा नहीं सकते। कश्मीर का मार्तंड मंदिर देख लीजिए, वहां पर वो कोई फिल्म थी हैदर, हैदर में वो नृत्य करता हुआ दिखता है, आप उसे दोबारा नहीं बनवा सकते। क्यों नहीं बनवा सकते आप दोबारा? क्योंकि भैया आप इस्लामिक निज़ाम में जीते हैं, और इस्लामिक निज़ाम वाला कानून जो है वो आप पे लागू है अभी भी। ऐसे ही आप दूसरी जगहों पे भी देख लीजिए, कुतुब मीनार के बाहर एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है। एएसआई कहती है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके टुकड़ों से बना हुआ ये है। तो भैया लौटा दो अगर है तो, क्यों जबरन कब्जा करके रखा हुआ है? नहीं, एक बार जो कब्जा लिया गया, जैसा आपको दिखेगा दिनकर जी की किताब में लिखा हुआ कि एक बार जो कब्जा लिया गया वो हमारा हुआ। यही सेम कहानी जो है आपको वक्फ बोर्ड में दिख जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें 2013 में परिवर्तन हुए। वक्फ बोर्ड अगर आज कह दे कि आपका घर उनका है, और 3 साल तक आपने विरोध नहीं किया, तो चौथे साल आपका घर आपका नहीं रह जाता, वक्फ बोर्ड का हो जाता है। आप बताइए, ऐसा कौन सा हिंदू बोर्ड है जो कि ये कह सके? हिंदुओं की जमीन क्या होगी भाई? मंदिर की जमीन जब मर्जी होती है सरकार को बेचती है। महाराष्ट्र में बेच चुकी है, अभी हाल में वो बेचती हुई दिखी थी जब उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी की जमीनें, तो लोगों ने जी बड़ा शोर मचाया, तो उसमें कहने लगे नहीं नहीं हम तो सड़कें बनवा रहे हैं जी। तो भैया सड़कें बनवा रहे हो तो सड़क का नाम क्या आपने जगन्नाथपुरी के नाम पे रखवाया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब नहीं हमारी जमीन ले लो, उस पर सड़क बनवा लो, और हमारा नाम तक ना रहे उसमें, नाम तक हमारा भुला दिया जाए। क्यों भाई, क्यों दे दें हम? कर्जा खाया था आपका? मंदिर को दिया था ना, धार्मिक कृत्य के लिए दिया था। सड़क बनवाने के लिए देना होता तो सड़क बनवाने के लिए अलग से देते। तो भैया जो मोटिव था उस जमीन को दान करने का, वो मोटिव ही अगर गायब हो गया, तो फिर सही दान बात। कैसा रहा? फिर तो जिस आदमी का था उसको वापस दे दो, अगर तुमसे नहीं संभल रहा तो वापस दे देते कि नहीं भैया हम मंदिर के काम में इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप वापस ले लीजिए, अपनी किसी और मंदिर को दे दीजिए। बहुत खूब। ये करना चाहिए था ना। उचित तरीका क्या होता? एग्जैक्टली यही करना उचित चाहिए तरीका था, तो यही लेकिन क्या होता। बोलते हैं कि आवाजें भी आप जो हमारे आज की तबके से भी। तारीख में कर रहे हैं, अगर आप अंग्रेजों का दौर देखें तो झांसी की रानी लड़ क्यों रही थी अंग्रेजों से? झांसी की रानी अंग्रेजों से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि राज्य का उत्तराधिकारी जिसका नहीं बचा वो राज्य हमारा हो गया। आज की तारीख में क्या होता है? कालका जी मंदिर में देख लीजिए, 2 महीने पहले की बात है, सरकार जी आई और कहने लगी कि भैया नहीं, देखो ऐसा है कि तुमसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही से संभाल नहीं रहा मंदिर का, इसलिए मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक रिटायर्ड जज संभालेगा। कौन होते हो भाई तुम? हमारे मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा ये कह देने वाले? लंबा मुकदमा चला था जब वो जो अजमेर की दरगाह होती है उसके लिए, हम्म। अजमेर की दरगाह के लिए लंबा मुकदमा चलने के बाद दोनों भाइयों में जब झगड़ा चल रहा था उस समय, कौन होगा सजदा नशीन, इसमें बदलवा करके क्या आपने किसी हाईकोर्ट के जज को बिठा दिया था कि हाईकोर्ट का ये नहीं जज जो होगा रिटायर्ड जज वो सजदा नशीन होगा? तुम लोग दोनों भाई नहीं, आपस में बहुत झगड़ा करते हो। तो भैया ये मंदिरों पे ही क्यों लागू होता है? आप क्योंकि हम हर बोलते साइड नहीं है, से विरोध नहीं हिंदुओं को करते हैं। दबा रहे हैं। हम बोलते नहीं है, विरोध नहीं करते हैं, नहीं।
हमें बताया ही नहीं गया है कि ये आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमें पढ़ाया गया है कि भैया आपके साथ ये हो रहा है, आप इसी के लायक हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई मेरी छाती पे चढ़ के बैठ जाए और फिर कहे कि मेरी ही वजह से तो तुम आराम से लेटे हुए हो, मैं तुम्हारी छाती पे चढ़ के थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मैं कितना महान आदमी हूँ देखो। तो ये तो मतलब स्थिति है एट द मूलतः एंड हिंदू। ऑफ डे एट द एंड ऑफ डे जब सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, कोई सामाजिक संगठन भी है जो 100% क्या बोलते हैं उसको भी, जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ता है सरकार उस पर रोक लगा देती है, या तरह तरह के उसको कुचलने का हथकंडे अपनाती है। इस परिदृश्य में हिंदुओं के पास फिर बचता क्या है? वो क्या क्या तरीके बचते हैं जिनसे वो अपनी आवाज को बुलंद करें? वो क्या करें कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जो मतलब क्या बोलते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच की जो लाइन है उसको वो अपने बच्चों को बड़ा बना के दिखा सके कि नहीं बेटा, जो धर्म के साथ नहीं है इसका सीधा मतलब है कि वो अधर्म के साथ है, और अधर्मी प्रायः कुकर्मी होते हैं, तो उनसे तुमको बचना चाहिए। इसलिए कि यहाँ तो ये होता है कि कल हमारे साथ कुछ घटना हुई, एक दिन हम चर्चा कर लिए, फिर अगले दिन वही पुरानी वाली हमारी स्थिति है, हम चद्दर तान के सोए हुए हैं, फिर अगली घटना का हम इंतजार करते हैं, फिर उसमें हम रिएक्शन देंगे। सबसे पहले तो इसके लिए ये करना होगा कि आपके जो पूजा रैक पर वो जो किताबें रखी है ना, जिसको लाल कपड़े में लपेट के रोज अगरबत्ती दिखाते हैं, उसको जी अगरबत्ती दिखाना बंद कीजिए और वहां से निकाल करके उतार करके नीचे ले आइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर उनको पढ़ लेंगे तो कई बार आपको दिखेगा कि गलत क्या है सही क्या है, इसका फर्क वहां बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। मतलब तो इससे वो जो जुड़ा हुआ एक लपेट छोटा करके सा रखते सवाल, हैं, तो लपेट के रखना बंद कीजिए सबसे पहले। हाँ ठीक है, ले लीजिए। मतलब दिमाग को प्रदूषित करके दिमाग में फीड करके एक ऐसी वर्ग, मतलब एक ऐसे वर्ग का जन्म कर दिया गया है, एक ऐसे वर्ग को बनाया गया है हमारे बीच में जो कहता है कि भैया धार्मिक किताब तो पढ़नी ही नहीं चाहिए, जो ये मान के आप बैठा है पहले कि उसको धार्मिक झाड़ किताब आप पढ़ने का उसको मतलब है झाड़ कि हम पोछ रेडिकल हो करके रहे हैं। आप उसको झाड़ पोछ करके निकालिए तो सही। और रेडिकल हो रहे हैं तो रेडिकल होने में कुछ गलत है क्या? हाँ नहीं, अगर मेरे हम दृष्टि से अगर कोई गलत नहीं अगर है, रेडिकल होने पे अगर गर्व है। अगर हम अपने धर्म के प्रति उतने सहिष्णु नहीं हैं जितने आप समझते हैं, तो भाई कुछ चीजों का अंतर तो हमें समझना पड़ेगा। जी हिंदुओं में प्रश्न करने की इजाजत होती है, लेकिन प्रश्न करने और प्रश्न उठाने पर अंतर होता है। जब आप प्रश्न करते हैं तो आप पूछते हैं कि ये सही है या ये सही है। सही बात जब है। आप प्रश्न उठाते हैं तो आप कहते हैं ये सही नहीं है। प्रश्न करना तब होता है जब भरत राम के पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई मैं राज्य व्यवस्था चलाने जा रहा हूँ, आपके बगैर चलाने जा रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे भरत प्रश्न कर रहे होते हैं और श्री राम उत्तर में उनको समझाते हैं। प्रश्न उठाने वाली स्थिति कहाँ होती है? प्रश्न उठाने वाली स्थिति भी आपको रामायण में ही दिख जाएगी। एक धोबी आता है, प्रश्न उठाता है। तो हमें तो प्रश्न करने वहां हैं, पे उठाने नहीं है। प्रश्न करने कब है और प्रश्न उठाने कब है, इन दोनों में जो अंतर होता है उसको आपको समझना होगा। तो नहीं, जब अभी आप अभी प्रश्न क्या करने करना और है? प्रश्न उठाने वालों को एक तरह से ही अगर देखने लगेंगे तो फिर वही स्थिति होगी जो भगवान श्री राम की हुई थी। जब भगवान श्री राम ऐसी स्थिति से नहीं बच पाए तो आप कैसे बचेंगे? हाँ, अभी तो एक सीधा सा मापदंड है कि अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न उठाने की बात तो आप छोड़ दीजिए, काउंटर क्वेश्चन की बात छोड़ दीजिए, आप अपने हितों के भी प्रश्न कर रहे हैं तो भी क्या बोलते हैं कि आपको शंका की दृष्टि से देखा जाएगा और आपके क्या बोलते हैं निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। तो प्रश्न कर रहे हैं या प्रश्न उठा रहे हैं, इसका अंतर भी समझना पड़ेगा कि भाई अगर अपने पक्ष का है, कोई बच्चा है, कोई 14 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, कई बार 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी। जैसे मेरे साथ एक बड़ी मजेदार घटना होती है, जब भी गीता प्रेस की दुकान पे होते हैं, तो गीता प्रेस की दुकान पे जाइएगा तो पटना में रेलवे स्टेशन के पास है गीता प्रेस की दुकान। वहां पे जी अगर आप 10-15 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो कोई ना कोई वहां सज्जन आते हैं जो किताबों को उल्टा पलटा कर देख रहे होते हैं, छू के देख रहे होते हैं। कौन सी किताब चुनी जाए, कौन सी पढ़ी जाए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा होता। अक्सर ऐसा आप देखेंगे कि ये 60-65 के रिटायर्ड किस्म के जो लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति ने पूछ लिया था कुछ भगवत गीता के बारे में, और जो दुकान में बैठे हुए थे दुकानदार, वो भड़क गए उनके सवाल पर। हमने कहा भाई शांत हो जाइए, पिछले 60 साल से उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि 60 साल का व्यक्ति भगवत गीता के बारे में ऐसा सवाल कर रहा है, तो 60 साल का व्यक्ति नहीं कर रहा है। वो तो 6 महीने का बच्चा है जिसने अभी अभी स्कूल में दाखिला लिया है, पहली बार किताब देखने आया है, उसको पता ही नहीं है कि एक टीका में और एक भाष्य में अंतर क्या होता है। सही बात।
तो वो ये सवाल तो करेगा ही कि भाई इस वाली किताब को इतना मोटा क्यों किया हुआ है और ये इतनी पतली सी, ये छोटी सी क्यों है। अगर ये पूछ रहा है वो तो ठीक है। आप अगर उसको झाड़ पोंछ करके बाहर निकाल के रखना शुरू करेंगे तो अंदाजा होगा, बच्चों को भी देखने लगेंगे वो आपको भी पढ़ते हुए, तो वो खुद भी सोचेंगे कि चलो देख लिया जाए पढ़ के भाई लिखा क्या है। टीवी पे तो कई बार देखा, और सबको पता है कि टीवी पे जो फिल्में दिखाई जाती हैं अगर किसी उपन्यास पे आधारित हो भी तो उस उपन्यास में से बहुत से हिस्से काट छांट के बनाई गई होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये चीज जानते रहते हैं तो वो लोग देखते हैं खुद ही उल्टा पलटा के कि भाई असली किताब में क्या लिखा हुआ है। गाइड फिल्म दिखा दीजिएगा तो वो देखेंगे आर के नारायण की गाइड फिल्म से, गाइड किताब से पढ़ के कि भैया जो फिल्म में हो रहा था और जो किताब में हो रहा था एक जैसा है क्या। ड्यून नाम की फिल्म अभी हाल में आई है तो लोग कुछ ना कुछ ड्यून किताब उठा करके देखेंगे कि भैया ड्यून किताब में जो लिखा हुआ था वैसे ही फिल्म बनी है। अच्छा, नहीं है। बहुत एक फेमस सी गेम आवाज थोड़ी सी आपकी बीच बीच में रुक के आ गेम ऑफ रही है। थ्रोन्स में और जी, मेरी आवाज जा रही है अब तक? तो खैर, किताबें आप क्या बोलते जी, आवाज आपकी कट रही है। अपने आसपास रख और आपको अब आप अब वीडियो भी चला लाइव लिखा जी, हुआ है वो अभी देख करके डर लग रहा है, वरना कहिए तो हम बीच में बैठ करके बाबा तरह प्रवचन देते। हेलो, जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वैसे हम लोगों का समय भी जो हम लोगों ने लिया था वो पूरा हो चुका है। और हमारी बात हो रही थी, बीच में सर्वे जी से संपर्क हमारा टूट गया। तो बातें जो निकल के आई कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने नौनिहालों को, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक शिक्षा देनी होगी, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बताना पड़ेगा। और उनको यह कायदे से बताना होगा कि बेटा, जो हमारे पास सिर्फ दो ही खंड है, एक धर्म का खंड है, एक अधर्म का खंड है, तीसरा कोई खंड नहीं है। अगर तुम धर्म के साथ नहीं हो, धर्म के रास्ते को मजबूती से नहीं पकड़े हो, इसका सीधा मतलब है कि तुम अधर्म के साथ हो। और तुमको अधर्मी नहीं बनना है, तुमको धर्म के पथ पे चलना है, धार्मिक होना है। इसलिए कि तुम धर्म के साथ रहोगे तब तुम सब कुछ बचा पाओगे। धर्म तुमको लड़ने की शक्ति भी देगा और धर्म तुमको बचने के रास्ते भी सुझाएगा, धर्म तुमको बचाएगा भी। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं ही खत्म करते हैं। फिर किसी अगले दिन हम मिलेंगे किसी अन्य मेहमान के साथ, किसी अन्य मुद्दे पे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।